नमस्कार, मैं हूं अंशिता। नई संसद में प्रवेश के ऐतिहासिक आयोजन के बाद पूरे देश में लोग पूछ रहे हैं कि मोदी के चेहरे की हंसी क्यों गायब हो गई। क्या अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐसी घेरेबंदी की कि मोदी के चेहरे की चमक ही चली गई, या फिर कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से मोदी को आने वाले दिनों का कुछ अंदाजा होने लगा है। जो भी हो, लेकिन पुरानी संसद से नई संसद की तरफ प्रस्थान के पूरे कार्यक्रम के दौरान मोदी उखड़े उखड़े से नजर आए। वो मुस्कान जो हमेशा इनके चेहरे से चिपकी रहती थी, अचानक से मायूसी में क्यों बदल गई? कहीं बीजेपी के अंदर ही मोदी के खिलाफ आवाजें तो नहीं उठने लगी हैं, या विपक्ष के आक्रामक तेवर से परेशान हो गए हैं मोदी? ये सवाल तब से उठने लगे जब से नए संसद के अंदर हुई पहली कार्रवाई की तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। नए संसद के अंदर कदम रखने से पहले तक मोदी जी के चेहरे पर एक अलग चमक रहा करती थी, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विपक्ष और खासकर राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेताओं का जो रौद्र रूप देखा, वो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। पूरे देश के लोगों ने दोनों को सुना, और न केवल सुना बल्कि उस पर चर्चा हो रही है, क्योंकि उन्होंने जो सवाल उठाए हैं उन्हें खारिज नहीं किया जा सकता। तो क्या यही कारण है कि जैसे जैसे विपक्ष के वार तेज हुए, मोदी की मुस्कान लुप्त होती गई? पूरी कार्रवाई के दौरान उनकी पुरानी मुस्कान ढूंढने से भी नहीं मिली। तो चलिए शुरुआत करते हैं पुराने संसद से नए संसद के लिए निकलते हुए मोदी की। गौर कीजिए, कितना उत्साह है चेहरे पर, गजब मुस्कान है। इतने खुश हैं मोदी कि देश का संविधान जो प्रचारित कार्यक्रम के मुताबिक इनको अपने हाथ में लेकर नए संसद में जाना था, वही ले जाना ही भूल गए। विपक्ष को तो साथ लाने की बात ही छोड़िए, विपक्ष के सबसे बड़े नेताओं को भी वो अपने साथ नहीं जोड़ सके। सच ये है कि पुरानी संसद से नई संसद की तरफ जाते हुए मोदी बहुत बेचारे और असहाय नजर आ रहे थे, जो इतने लंबे राजनीतिक जीवन में इतना भी रिश्ता नहीं कमाया कि खुशी के मौके पर ही साथ हो ले। और यहीं से मोदी का चेहरा उतरने लगा था। इस बेचारगी का दबाव उनका चेहरा लाख कोशिशों के बावजूद छिपा नहीं पा रहा था, लेकिन इसके पहले ही इसकी भूमिका बनने लगी थी। जब पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में अधीर रंजन चौधरी मंच पर अपना संबोधन दे रहे थे, उसी समय मोदी जी का चेहरा देखने लायक था। शायद अधीर रंजन के कठोर वक्तव्य उन्हें वज्रपात की तरह लग रहे थे। गौर से देखिए, मोदी का चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ है। चेहरे पर हाथ रखे मोदी नजरें झुकाए ऐसे बैठे हैं जैसे वो बहुत दुखी हैं। कोई चीज थी जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। कई लोग मोदी के चेहरे से उड़े हुए इस रंग पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जैसे ही अधीर रंजन चौधरी ने मंच से बोलना शुरू किया, मोदी समझ गए कि उनका रुख किस तरफ होने वाला है। 19 सितंबर को सामने आई इन तमाम वीडियो और तस्वीरों में मोदी का तनाव देखा जा सकता है। मोदी के चेहरे के हाव भाव बता रहे हैं कि वो बस इस इंतजार में हैं कि कब से ये सब खत्म हो और वो निकलें। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी करीब 9.5 मिनट तक मंच पर रहे। इस दौरान उन्होंने सरकार की कैसे खिंचाई की, इस सब पर हमने अलग से वीडियो बनाया है, इसलिए यहाँ हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हमारे चैनल पर तो वो वीडियो है ही, नीचे कमेंट बॉक्स में हम उसे आपकी सुविधा के लिए डाल रहे हैं। तो यहाँ तो सिर्फ मोदी के हाव भाव की बात करेंगे, तो कांग्रेस नेता के 9.5 मिनट के भाषण में मोदी की मुस्कान पूरी तरह गायब रही। नजरें झुकी रहीं, चेहरे पर मायूसी दिखी। हालांकि मंच पर जगदीप धनखड़, ओम बिरला, मल्लिकार्जुन खड़गे, पीयूष गोयल भी मौजूद थे, लेकिन किसी का चेहरा इतना उतरा हुआ नहीं था जितना देश के प्रधानमंत्री का था। इसलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस मायूसी की वजह क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी का कोई डर उनके चेहरे पर आ रहा था? खैर, आगे बढ़ते हैं। तो मोदी के चेहरे का रंग उस समय भी उतर गया था जब कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में बोलना शुरू किया था। खड़गे ने गिन गिन कर बीजेपी का इतिहास बता दिया था। आजादी की लड़ाई से लेकर मणिपुर तक मोदी और उनके राजनीतिक पूर्वजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। खड़गे ने तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरा। नए संसद में जैसे जैसे खड़गे के वार बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे मोदी का चेहरा उतरता जा रहा था। शायद ये सब किसी की नजर में नहीं भी आता, लेकिन मोदी के चेहरे के सारे हाव भाव उसी कैमरे में कैद हो गए जिस पर छाए रहना मोदी जी को काफी पसंद है। इतना पसंद है कि उनके फोटो के बीच में कोई आ नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस बार मोदी का चेहरा कुछ और ही कहानी कह रहा था, जिसकी अब चारों तरफ चर्चा हो रही है।
कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो हमेशा खिलखिलाने वाले मोदी का चेहरा मुरझाया हुआ है। अब सवाल उठे हैं तो कयास भी हैं। राजनीति के जानकारों का दावा है कि अब मोदी विपक्ष के वार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों पर विपक्ष की सामूहिक मजबूती और उसकी तैयारी मोदी को कमजोर कर रही है, क्योंकि उनके पास इन मुद्दों पर कोई वाजिब जवाब नहीं है। वो समझने लगे हैं कि उनके बहानों और जुमलों से देश की जनता तंग आ चुकी है और यही मजबूरी मोदी को मायूस कर रही है। ये मायूसी 2024 चुनाव के लिए उनकी चिंता को बता रही है। तो क्या मोदी को 2024 लोकसभा चुनाव में अपनी स्थिति डावाडोल लग रही है? इसका जवाब आप सोचिए, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि पहले जो मोदी विपक्ष की बातों पर ठहाके लगाते थे, वो अब तमतमा उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। सेंट्रल हॉल से नई संसद तक मोदी बिल्कुल कसमसाते हुए बैठे हैं, क्योंकि उनके पास इस बार विपक्ष के किसी भी सवाल का ना तो उत्तर था, ना पलटवार का मौका। सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि बीजेपी के अंदर ही मोदी के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। मोदी कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और बीजेपी का एक खेमा उन्हें कुर्सी पर देखना नहीं चाहता। संघ भी मोदी को लेकर संशय में है। गौर कीजिए, 15 अगस्त को लाल किले तक से मोदी ने खुद कहा था कि 2024 के बाद भी मैं ही आऊंगा, जबकि लाल किले से इस तरह की बातों का कोई तुक नहीं होता। तभी से चर्चा चल निकली कि मोदी आखिर ये किसको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी चर्चा चली कि मोदी किसी और को नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी, अपने ही लोगों और अपने ही संगठन के सामने अपने तीसरे टर्म की दावेदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। 15 अगस्त से 19 सितंबर तक इसकी चिंता मोदी के चेहरे पर लगातार गाढ़े होती गई है और चिंता से पैदा हुई उदासी उनके अंदर मची खलबली छिपाए नहीं छिप रही। विपक्ष के तीखे आरोप और बीजेपी के अंदर उनके खिलाफ होता माहौल उन्हें कहीं ना कहीं डरा रहा है, लेकिन अब उनकी उदासी ने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। हर तरफ इसी बात की चर्चा है कि मोदी के चेहरे से चिपकी रहने वाली मुस्कान कहां और क्यों गायब हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। छोड़ना चाहिए, तेरा भी मेरा तो है ही है, दोनों तेरा मेरा बोल के सभी चीजें अपने ही झोली में अगर डाल लेते गए और पीछे जो हुआ उसको भूल जाते हैं तो ये अच्छा नहीं।